अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम स्टूडेंट क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 जो है वो करने जा रहे हैं। अहम एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं यानी पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में ये किस जगह पे आएगा, कहाँ पे इसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये वाला हिस्सा आपके साथ मैंने अभी शेयर करना है। जैसा कि चैप्टर नंबर 6 से 17 तक के कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे होगा आपके साथ मैं वीडियो के अंदर जो है वो शेयर कर चुका हूँ। उसको जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा। और इसी तरह ये जो पहला पोर्शन है जिसमें पहले 5 चैप्टर मौजूद होते हैं, उनके क्वेश्चनों में से सबसे अहम जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज जो है वो 2.4 है। और लॉन्ग के लिए भी 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 80 to 90% यहीं से आता है। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ असूल याद करने हैं एक्सपोनेंशियल के और बेस के, यानी कुव्वत नुमाओं और असास का तस्वर हम समझते हैं, फिर उन्हीं को हम क्वेश्चनों के ऊपर अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो जी स्टूडेंट, कुव्वत नुमा क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये हम चीज पहले जान चुके हैं, हम पहले सीख चुके हैं। एक्सरसाइज जब मैंने आपको 2 पॉइंट जो है वो 3 करवाई थी, बेस किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट्स किसको कहते हैं, तो यहां हम उसके कुछ कंसेप्ट देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे जिसकी मदद से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एक नंबर लिखते हैं ए, इसका यहां मैं कुव्वत नुमा लिख देता हूं एन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें जो ए है ये इसका असास कहलाएगा, इसकी बेस कहलाएगी। और एन जो है ये भी एक नंबर है, ये एन जो है ये इस असास ए का कुव्वत नुमा कहलाता है। यानी ये दो मैंने आपके सामने नंबर लिखे, बेस ए है, यहाँ कोई अदद आ सकता है, यहाँ कोई नंबर आ सकता है, मीन ये असास होगा। और इसके ऊपर लिखा गया नंबर जो है इसको हम कुव्वत नुमा कहते हैं। यानी एन जो है वो असास ए का कुव्वत नुमा बन गया, एक्सपोनेंट बन गया। और जो ए है ये इस कुव्वत नुमा के नीचे लिखा गया नंबर असास, यानी इसकी बेस बन गई। इसके नाम आपने याद कर लिए। अब यहाँ कोई नंबर्स भी हो सकते हैं। अब इनके असूल क्या है, इनकी जरब क्या है, इनकी जमा क्या है, इनकी माइनस क्या है। तो मिसाल के तौर पर एक असास ए है, इसका कुव्वत नुमा एम है, ये जरब हो रहा है एक और असास है सिमिलर यही वाला सेम, और इसका कुव्वत नुमा एन है। यानी दो ये दोनों बेस सेम है, यानी यहां वाला आदद दोनों सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो क्या असूल है कि इस बेस को असास को हम सिर्फ एक बार लिखते हैं और इनके कुव्वत नुमाओं को, इनके एक्सपोनेंट्स को जमा कर दिया जाता है। ये कुव्वत नुमा का असास का सिंपल सा एक असूल है कि जब ये हम अलजबरे के अंदर है क्लास 8वीं 7वीं 6वीं में भी हम इसको करते हैं, अगर हम वहां पे अच्छे तरीके से समझ लें तो यहाँ पे हमें मसला पेश नहीं आता। बहरहाल जिसने नहीं किए तब भी नहीं समझ आई, समझे नहीं है, समझाए नहीं गए, तो आप इसको जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा, ताकि हमारी अहम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो सके। स्टूडेंट, क्या मैंने बताया कि जब दो बेस सेम हो, शर्त है वो सेम होने चाहिए, असास सेम होने चाहिए, यहां वाली दोनों रकमें सेम होनी चाहिए और वो आपस में जरब हो रही हो, तो फिर उनके कुव्वत नुमा कोई भी हो, एक एम है, एक एन है, एक 3 है, एक 4 है, एक 8 है, एक 10 है, एक 2 है, 6, एनी वन कोई भी है, तो हम उस असास को एक बार लिखते हैं और इनके कुव्वत नुमाओं को जमा कर देते हैं। सिमिलरली ये इसका उलट भी है, अगर एक कुव्वत नुमा के ऊपर बेस के ऊपर कुव्वत नुमा जमा हो रहे हैं तो हम उसको तोड़कर यूं भी लिख सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर ए की पावर में कुव्वत नुमा में एम है
और बटे में ए के कुव्वत नुमा में n है। इसका मतलब अब यहां पे तकसीम हो रहे हैं, लेकिन अगेन असास सेम है, बेस सेम है, तो हमने इसको एक बार ही लिखना है। अब इनके कुव्वत नुमाओं को ऊपर वाली रकम नीचे ले आए या नीचे वाली ऊपर ले जाए, हमारी मर्जी है, लेकिन एक मर्जी हमने अपनी नहीं करनी। वो क्या कि जब ऊपर वाला कुव्वत नुमा नीचे लाओगे या नीचे वाला ऊपर, तो उनकी अलामतें चेंज करनी है। मसलन ऊपर ऑलरेडी m है, तो इसको मैंने चेंज नहीं करना क्योंकि इसकी तो मैंने जगह तब्दील नहीं की। हाँ, अब जब ये n ऊपर जाएगा यहां पे, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी अलामत कर देंगे चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस। यानी जब रकमें तकसीम हो रही थी बेस सेम थे, तो इसको फिर एक बार लिखा। अब जिसकी जगह तब्दील की है, इसकी मैंने जगह तब्दील नहीं की तो इसको वैसे ही लिख दिया। इसकी जगह चेंज कर रहा हूं, तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे था जमा का, ऊपर जाके माइनस का हो गया। हाँ, अगर ये नीचे होता माइनस का तो ऊपर जाके ये किसका हो जाता, जमा का। ये इसके बाद यहां पे ए के कुव्वत नुमा में एक नंबर है m और इसकी होल पावर में एक नंबर है n। यानी बेस इसमें अब क्या कहलाएगी स्टूडेंट, पूरी ये ब्रैकेट वाली अंदर रकम बेस है n की, लेकिन ब्रैकेट के अंदर बेस है a और इसका कुव्वत नुमा है m। तो ये वो अहम टॉपिक है, ये जो अहम पॉइंट है जिसको गौर से समझिएगा स्टूडेंट। ये असूल होता है कि अंदर की रकम का कुव्वत नुमा, ये अंदर की रकम का है और ये होल रकम का है। इस पावर ने इस होल के कुव्वत नुमा से जरब होना है, उतनी मर्तबा जरब नहीं होना जब ब्रैकेट लगा दी जाए, क्योंकि यहां जो नंबर होता है याद रखना, ये अंदर वाली तमाम रकमों के कुव्वत नुमाओं से, बेस से नहीं, कुव्वत नुमाओं से, एक्सपोनेंट से ये जरब होता है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m मल्टीप्लाई n। अब यूं भी हो सकता है कि यहां n लिखा है, मिसाल के तौर पर मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, यहां लिख दिया गया n और यहां लिख दिया गया m। इसका भी वही मतलब है कि इस n ने m से जरब होना है, तो वो हमारे पास पहले n आ जाएगा बाद में m, या पहले m बाद में n, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? क्या है जी, ये असूल है कि अंदर वाले की रकम के कुव्वत नुमा, रकम खुद नहीं, ये ख्याल रखिएगा, हम यहां अक्सर गलती कर लेते हैं कि यहां लिखा आ जाए 2 और इसकी कुव्वत नुमा में यहां आ जाए 2, तो हमारा पहला काम है इसका कुव्वत नुमा अगर नहीं है तो वो 1 है, 1 ने पहले 2 से जरब होना है, तो 2 बनेगा 2 की पावर 2। अब हमने उसको क्या लिखना होता है, 4। ये बुनियादी असूल है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर किसी रकम के, ये a है, इसके ऊपर यहां लिखा है m, नीचे a की पावर में भी कोई एक नंबर लिखा है n और इसकी होल पावर में कोई एक नंबर लिख लेते हैं, मसलन l, कोई एक नंबर लिख लिया, तो याद रखना ऊपर वाला जो कुव्वत नुमा है होल, वो ऊपर वाली रकम का भी है, नीचे वाली रकम का भी है। यानी इसको हम इसके साथ अलहदा, इसके साथ अलहदा लिख सकते हैं। हाँ, अगर जैसे इसको मैं लिख के दिखा दूं, a की पावर m इधर तरफ खाएगा l बटे में a की पावर n और जरब खाएगा l, यानी होल कुव्वत नुमा इसका भी है इसका भी है, तो दोनों से जरब खाएगा। सिमिलरली इसी की बुनियाद पर a बटे के अंदर मिसाल के तौर पर मैं b लिख दूं, नया नंबर चेंज कर लिया, इसकी होल कुव्वत नुमा में है m। अगेन ये जो होल कुव्वत नुमा है, ये पहले a की पावर यहां जो अंदर कुव्वत नुमा है उससे जरब खाएगा, यहां 1 है तो 1 ने m से जरब खाई, a की पावर m। अब ये m नीचे वाले का भी है, तो क्या बन जाएगा, a की पावर m बटा b की पावर m। अब ये दो डिफरेंट बेस हैं, तो इनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, कुव्वत नुमा सेम थे, दोनों के ऊपर अलग अलग आ सकते हैं। अगर अलग अलग बेस हो तो इनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते।
इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट, किसी भी बेस की पावर सिफर आ जाए, बेस कोई भी है, 2 है, 10 है, 20 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, मिलियंस है, बिलियंस है, कोई भी नंबर है, उसके होल कुव्वत नुमा में, अंदर कुव्वत नुमा में, बाहर कुव्वत नुमा में, जहां भी नंबर है, शर्त है कि वो सिफर हो जाए, उसका होल कुव्वत नुमा सिफर हो, अंदर कुव्वत नुमा सिफर हो, तो उसका जवाब हमेशा 1 होता है। कब 1 होता है? जब किसी रकम की पावर कुव्वत नुमा एक्सपोनेंट सिफर हो। क्लियर है स्टूडेंट? ये बात याद रखनी है। एक्स की पावर, बी की पावर, डी की पावर, एन की पावर, शर्त है कि यहां नंबर सिफर होना चाहिए ऊपर कुव्वत नुमा में, तो उसका जवाब हमेशा जो है वो क्या आता है? 1। इसके बाद अगर किसी नंबर की पावर कुव्वत नुमा माइनस में है, तो हम इसको आंसर की शक्ल में नहीं लिख सकते, ये बात याद रखनी है। हमारा जो आंसर होता है ना, हमेशा जब भी आपने लिखना है, उसके किसी भी अदद का कुव्वत नुमा एक्सपोनेंट हमेशा हमें पॉजिटिव नजर आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन करते वक्त हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर इस शक्ल में नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना है? हमने इसको उल्टा देना है। ये बनेगा 1/a की पावर, देखें यहां पे नीचे से पावर ऊपर गई, लामत चेंज हो गई। अब ऊपर से पावर नीचे ले आए तो नफी का एन है, तो ये किसका हो जाएगा? जमा का एन। यानी a की पावर -n को हम क्या लिख सकते हैं? 1/a की पावर n। ये वो बुनियादी सिंपल से कुछ असूल हैं जिसको हमने जहन में रखना है। इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन के अंदर कोई नया असूल, कोई नई लॉजिक हमें नजर आएगी तो हम वहां पे उसको डिस्कस कर लेंगे, वरना अमूमन यही वो बुनियादी असूल है, बुनियादी तस्वर है जो क्वेश्चनों के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं? चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। जी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका पहला जुज है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आप नीचे दिए गए जो आपके पास जुमले हैं, इनको आपने मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, लेकिन किन असूलों को मद्देनजर रखते हुए? कुव्वत नुमाओं और बेस को, असास को। लेकिन पेपर के अंदर जस्ट आता है सिंप्लीफाई, इवेल्युएट, इसको जो है वो आपने मुख्तसर करना है। तो सबसे पहले हमें जो अदद दिया जाएगा हमने उसकी करनी है तज्जी। ये इन क्वेश्चनों को हल करने का स्टार्टर पॉइंट है कि जो हमें असास दिया गया, जो हमें बेस दिया गया, हमने उसकी तज्जी करनी है। कौन सी तज्जी? मुफरद तज्जी, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 243 है तो आप इसकी तज्जी कीजिएगा तो जारी बात है सबसे छोटा नंबर मुफरद 2 होता है। याद रखना स्टूडेंट, जब हम इसको नाम मुफरद तज्जी का देते हैं तो हम सबसे छोटे अदद मुफरद से स्टार्ट करते हैं, कभी भी डायरेक्ट 3 पे, 5 पे, 7 पे नहीं जाना। अब 243 2 के पहाड़े पे तकसीम नहीं होता, इस वजह से हमने 2 को छोड़ दिया। अब चलते हैं 3 के टेबल पे। तो जब आप 3 की तजदीद 243 से स्टार्ट करोगे तो पहले आएगा 81, यानी रफ अमल में आपने इसकी तजदीद करनी है। 243 की तजदीद करोगे तो 3 और नीचे आएगा 81। अब फिर 3 पे जाएगा तो आएगा 27, फिर 3 पे जाएगा तो आएगा 9, फिर 3 के टेबल पे जाएगा तो 3। अब इसका मतलब है कि 243 की जब हमने तजदीद की तो हमें नंबर मिलेगा 3 कितनी मरतबा? 5 मरतबा, यानी 3 ज़रब 3, फिर ज़रब 3, फिर ज़रब 3 और ज़रब 3। क्लियर है स्टूडेंट? तजदीद हमने कर ली। अब हमने जब यहां इसको लिखना है 3 की पावर 5, तो ये हमने अंदर 3 के कुव्वत नुमा में कितना लिख दिया? 5। होल पावर बाहर कितनी है? -2/3, तो यहां हमने लिख दिया -2/3। आगे लिखा 32, ये डॉट का मतलब ज़रब है, यानी यहां कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ज़रब है, ब्रैकेट लग रही है, ज़रब है, ज़रब का निशान है तब भी ज़रब है। अब 32 की तजदीद अगेन पहले 2 के टेबल से शुरू करें, जाएगा 16 आएगा,
फिर 2 के टेबल पे 8, फिर 2 के टेबल पे 4, फिर 2 के टेबल पे 2, मतलब 2 की पावर 5 और होल कुव्वत नुमा में है -1/5। क्लियर है स्टूडेंट? यानी 2 को 5 बार ज़रब देंगे तो 32 बनता है 2 का कुव्वत नुमा। अब बटे में 196 है, तो सबसे पहले देखें ये रेडिकल फॉर्म में है, जजरी शक्ल में है, तो इसकी जजर जब खत्म करेंगे तो कुव्वत नुमा में जब बदलेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि यहां पे जजर की जगह ब्रैकेट आती है और यहां जो इंडेक्स होता है नहीं लिखा गया तो कितना होगा 2, ये इसकी होल पावर में जाके कितना हो जाएगा 1/2। यानी ये रकम कुछ यूं बनेगी 196, इसके यहां -1 है तो वैसे ही एक स्टेप एक्स्ट्रा इसलिए कर रहा हूं ताकि क्लियर समझ आ जाए। इस जजर की जगह मैं लगा रहा हूं ब्रैकेट, क्लियर है? और यहां इंडेक्स था 2 तो ये उलट होके बन गया 1/2। इसके बाद नेक्स्ट अगला स्टेप हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये रकम वैसे ही लिख देंगे, यानी इसके बाद ये एक स्टेप आ गया, इसके बाद ये स्टेप सिमिलर लिख देंगे, इसको भी वैसे ही लिख देंगे। अब अंदर वाले 196 तो है, ये पहले सिमिलर नफी 1 1/2 से ज़रब खाएगा। असूल हमने पढ़ा कि अंदर का कुव्वत नुमा होल के कुव्वत नुमा से खाएगा ज़रब, यानी जब -1 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -1/2। यानी ये स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा इसको तवज्जो के साथ, वो -1 1/2 से खाएगा ज़रब तो ये बन जाएगा -1/2। क्लियर है स्टूडेंट? ये इससे अगला स्टेप हमने कर लिया। अब इससे अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगेन आप इसको सिमिलर लिखेंगे, जैसे है वैसा ही लिख लें, ज़रब इस रकम को भी वैसा ही लिख लें। अब बटे के अंदर 196 लिखा हुआ है, इसकी हमने करनी है तजज़ीह। सबसे पहले 2 के टेबल पे तो ये आएगा 2 के टेबल पे जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 98, फिर 2 के टेबल पे करोगे तो 49, फिर 49 को करोगे 3 पे नहीं जाता, 5 पे नहीं जाएगा 7, तो 7 आ जाएगा। यानी इसकी तजज़ीह स्टूडेंट क्या बनी वो मैं यहां लिख रहा हूं, इससे अगले स्टेप में जो आपने लिखनी है क्या बनेगी, 2 कितनी बार 2 बार, ज़रब 7 वो भी कितनी बार 2 बार, और होल में कुव्वत नुमा कितना है -1/2। यहां तक हमने तजज़ीह मुकम्मल कर ली 2-3 स्टेप लगाकर, ठीक है? यहीं पे मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब स्टूडेंट यहां से चलते हैं अगले असूल की तरफ। क्या है वो असूल कि बाहिर का होल कुव्वत नुमा इससे ज़रब होगा, बाहिर का होल कुव्वत नुमा इससे सिमिलर। अब यहां पे स्टूडेंट एक बात समझने वाली है, बड़ी तवज्जो से समझिएगा, ये मैंने आपको बात एक्सरसाइज 2.3 के अंदर भी बताई थी। देखिए स्टूडेंट यहां पे 3 की पावर है 5, यहां जो होल कुव्वत नुमा का बटा है वो है 3, तो ये रकम इससे कटती नहीं है। हमारी कोशिश क्या हुआ करेगी, होनी चाहिए कि किसी तरह ये अदद इससे कट जाए। अब ये भी जरूरी नहीं है कि लाजमी काटना है, बाद का अगर नहीं कटता कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कब पॉसिबिलिटी होती है, जब अंदर का कुव्वत नुमा यहां बटे वाले अदद से बड़ा हो तो हम उसको ब्रेक कर लिया करेंगे। जैसे 3 की पावर 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 2। अब सवाल पैदा होता है आपकी तरफ से कि हमने इसको 3 की पावर 3 और 2 में क्यों तोड़ा, हम 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 में भी तो तोड़ सकते हैं। जी स्टूडेंट बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने तोड़ा क्यों है, ताकि कम से कम जो 3 की पावर 3 एक आती है वो 3 तो इससे कटे ना, बाकी रकम जो बचती है उसको देखा जाएगा। तो अब क्या करना है, लाजमी हमने इसको ऐसी शक्ल में ब्रेक करना है जिससे ये बटे वाला 3 कट जाए। तो कैसे ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, 3 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 2, और होल कुव्वत नुमा में कितना है -2/3 ज़रब। अब क्या इसको ब्रेक करेंगे, नहीं, क्यों भला, यहां होल कुव्वत नुमा
जो है बटा 5 है, इधर भी 5 है, ये तो आपस में कट जाएगा। हाँ, कब ब्रेक करते, अगर यहां 4 होता 3, अब इस 2 की पावर 5 ने जब नफी 1/5 से जरब खानी है, मैंने बताया ना ये अदद इससे जरब खाता है, तो 5 5 से कट जाएगा, तो 2 की पावर में कितना बचेगा -1। इसके बाद बटा अगेन या अंदर कितनी रकमें हैं 2, इसके कुव्वतनुमा में भी 2, इसके कुव्वतनुमा में भी 2, तो क्या बताया था, बाहिर वाला कुव्वतनुमा अंदर वाली तमाम रकमों के कुव्वतनुमाओं से जरब होगा। कब जरब होनी है, जब यह जरब की अलामत है। अगर इधर जमा या तफरीक आ जाए तो फिर आप बाहिर वाले कुव्वतनुमाओं को अंदर वाले कुव्वतनुमाओं से एक्सपोनेंट से जरब नहीं देंगे। अब ये 2 की पावर 2 इससे जरब खाएगा, सिमिलर 2 2 से कटेगा तो बाकी बचेगा 2 की पावर -1, जरब की अलामत। अब 7 की पावर 2 इसने इससे जरब होना है, अगेन 2 से 2 कटेगा तो 7 की पावर बचेगा -1। यहां तक हम पहुंच आए। अब सिमिलरली 3 की पावर 3 को इससे, 3 की पावर 2 को इससे जरब देते हैं, तो दें जी जरब। 3 की पावर 3 जब इससे जरब खाएगा 3 से 3 कटेगा, 3 की पावर में आ जाएगा -2 जरब। इधर अब 3 की पावर 2, अब ये कोई हल ही नहीं है कि ये कट सके, मैं इसको ब्रेक करूंगा ये तो मजीद छोटा हो जाएगा। अब इस 3 की पावर 2 को नफी 2/3 से जरब दें, 2 नफी 2 से जरब खाएगा, नफी का 4 और बटे में कितना आ जाएगा 3। इसके बाद ये 2 की पावर -1 इस 2 की पावर -1 से कट गया, बटे में क्या बचा स्टूडेंट, 7 की पावर -1। क्लियर है। अब ये असास कितना है 3, ये असास भी कितना है 3, तो क्या बताया, जब 2 असास सेम हो और जरब हो रहे हो तो इसको हमने सिर्फ लिखना है एक बार। कितनी बार लिख दिया, एक बार। इसका कुव्वतनुमा नफी 2, इसका कुव्वतनुमा नफी 4/3, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है, जमा करना है। अब जमा यहां लिख दिया -2 नफी का 4/3, और स्टूडेंट बटे में हमारे पास क्या है 7 की पावर -1। क्लियर है यहां तक। अब 3 का कुव्वतनुमा नफी 2 है, नफी 4/3 है, इसको हमने इकट्ठा करना है, जमा तफरीक करना है, तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो लें जी इसका एलसीएम, कितना आएगा इसका जुजाफे कल, एलसीएम 3 आएगा, इसके बटे में 1 है, 3 को इसके बटे 1 पे करें तकसीम, 3 वो 3 नफी 2 से जरब खाएगा तो नफी का 6। अब ये सेंटर में माइनस, वैसे ही अगेन इस 3 को इस 3 पे करें तकसीम, 1 आएगा, 1 को दें 4 से जरब तो कितना हो जाएगा 4, बटे के अंदर ऑलरेडी मौजूद है 7 की पावर -1। अब नफी 6 नफी 4 कितना हो जाएगा, नफी का 10 बटे में 3 और सारी रकम के बटे में है 7 की पावर -1। अब स्टूडेंट मैंने आपको यहां एक बात बताई कि कभी भी हमारा जो आंसर होता है वो माइनस में नहीं आना चाहिए कुव्वतनुमा। देखें यहां 7 का कुव्वतनुमा भी माइनस में है बटे में, या 3 का कुव्वतनुमा भी माइनस में है। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब मैं इसको बटे में लिख दूंगा। ये पॉजिटिव कब होगा, जब मैं इसको ऊपर लिख दूं। जब नीचे वाले कुव्वतनुमा की अलामत ऊपर जाती है तो तब्दील होती है, ऊपर वाले की अलामत नीचे आए तो तब्दील। क्या करें, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को कहां लिख दें, नीचे। तो क्या बनेगी रकम, 7 की पावर +1 लिखने की जरूरत ही नहीं, 3 की पावर 10/3। अच्छा स्टूडेंट यहां तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, हमें यहां तक पूरे 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन हमारे जहन में चल रहा होता है, स्टूडेंट्स के जहन में चल रहा होता है कि एक्सरसाइज के जो एंड पे आंसर दिए हैं वहां तो ऐसा आंसर नहीं है। ठीक है आपकी बात कि वहां पे आंसर किसी और तरह का है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को यहां तक कर दें, उसने कहा था इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, यहां तक आपको नंबर पूरे 4 मिलने चाहिए। लेकिन बाद औकात क्या होता है, स्टूडेंट जो पेपर चेक कर रहे होते हैं
उनके आगे उनके सामने एक की पड़ी होती है जिसकी मदद से वो पेपर को चेक करते हैं। तो बाद औकात ऐसा भी होता है, मिसाल के तौर पर मैं ही पेपर चेक कर रहा हूं, मेरे सामने एक ऐसा पेपर आया जिसका आंसर हूबहू उसने वो लिखा है जो की के ऊपर है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे निकलता है। तो मैंने उसको नंबर 4 दे दिए। अगला पेपर एक आया, वो यही था जिसने आंसर यहां तक छोड़ दिया। हालांकि ये आंसर ठीक है, एक क्वेश्चन कहता है कि उसने सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन मेरे जहन में फौरन जाएगा कि इसने एक दो स्टेप नहीं किया, तो मैं इसका नंबर काट लूं। तो इस वजह से स्टूडेंट, इस चीज से बचने की खातिर आपने इस क्वेश्चन को आगे तक भी सॉल्व करना है ताकि किसी जगह से हमारा नंबर ना कटे। अब 3 की पावर 10/3 है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखें, 3 की पावर 10 होल पावर 1/3 है, इसको करें ब्रेक। जरा ख्याल रखिएगा कैसे, देखें ऊपर तो 7 वैसे ही, मैं इसको लिख सकता हूं ना 3 की पावर 10 और होल पावर के बाहर 1/3, यानी 3 की पावर 10/3 को मैंने ब्रेक किया। 10 3 की पावर अंदर लिख लिया ऊपर वाला अदद, और 1/3 बाहर। गौर करें, अब इस 10 को 1/3 से जरब दें तो यही आ जाएगा। अब 3 की पावर 10 को करें ब्रेक। मैंने क्या बताया, यहां जैसे देखें, मैंने इसको ब्रेक किया था इस लिहाज से कि यहां बटे वाली रकम ये इससे कट सके। अब यहां 3 की पावर 10 है, तो मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूं कि ये वाली रकम जो है वो इससे कट सके 1/1। अब देखें, मैं इसको लिख सकता हूं ना 3 की पावर 9, क्योंकि 9 इस 3 से कट देगा, तो 3 की पावर 9 जरब 3। तो करें जी इसको ब्रेक। 7/3 की पावर 9 जरब 3, यानी इसकी पावर यहां 1 है, तो 1 बेशक ना लिखें। देखें, इसको मैंने इस तरह ब्रेक किया कि ये वाला कुव्वत नुमा इससे कट सके, और इसके अंदर यहां कुव्वत नुमा 1 है, उसने भी इससे जरब होना है। अब स्टूडेंट, ऊपर 7 वैसे ही, 3 की पावर 9 जब इससे कटेगा, 3 1 3 3 3 9, तो 3 की पावर कितनी बचेगी 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 पार जरब दे, कितना आ जाएगा 27। तो यहां लिख दिया 27। इसके बाद इस 3 के ऊपर तो अभी 1/3 रहेगा ना, क्योंकि देखें 3 की पावर 9 इससे कटी, 3 आया, 3 की पावर 3 जो था उसकी जगह 27। अब इसके कुव्वत नुमा में भी इससे जरब होना है। इस 3 का कुव्वत नुमा 1 है, 1 ने 1/3 से जरब खाई, तो 3 की पावर 1/3। ये है रेडिकल शक्ल। 3 की पावर 1/3 कुव्वत नुमा। इसको रेडिकल में जब मैं लिखूं तो यहां लिखूंगा 3, वो बनेगा मजजूर, और जो होल 1/3 था उसको उल्टा के इसका क्या बन जाएगा इंडेक्स। तो इस तरह हमारा आंसर एक्यूरेट क्या निकल आएगा, 7/27, 3 मजजूर में, और यहां इंडेक्स में कितना आ गया 3। अब हमारे नंबर नहीं कट सकेंगे यहां तक जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इसको एक मरतबा फिर समझ लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन दिया गया, कहता है इसको सिंप्लीफाई करें। हमने सबसे पहले 1 2 3 इनकी करनी थी तजज़ीह। इसको रेडिकल फॉर्म से कुव्वत नुमा में बदलना है, इसकी तजज़ीह की। इसकी तजज़ीह 3 की पावर 5 आई, ये होल कुव्वत नुमा वैसे ही। 32 की तजज़ीह ये आई, होल कुव्वत नुमा वैसे ही। बटे में नफी 1, ये जजर ब्रैकेट में बदला, होल कुव्वत नुमा आई 1/2। उस 1/2 ने इस नफी 1 से जरब खाई, तो नफी 1/2। क्लियर है? इसकी की तजज़ीह 2 की पावर 2 आई, 7 की पावर 2 वो लिख दी। अब मैंने कहा इसको ब्रेक करना है। क्यों? असूल ये याद रखना, क्वेश्चनों में अक्सर यूज होता है, अंदर वाले का कुव्वत नुमा इतना होना चाहिए कि इस बटे वाले से कट जाए, जहां तक ब्रेक हो सके। 3 की 3 3 की 2 लिखा, ये इसको वैसे ही क्योंकि ये इससे कट गया। अब सिमिलरली यहां 2 इसने जरब खाई, इससे कट गया, 2 इससे, 2 की नफी 1 और 7 की नफी 1। अब जो रकम कटती है उसको काट दिया, 3 3 से कट गया, 3 की पावर में नफी 2 बचा। ये कटता नहीं था, 2 ने इससे जरब खाई, नफी 4/3। ये 2 की पावर नफी 1 इससे कट गया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, बटे में वैसे ही। अब दोनों बेस सेम है, इसको एक बार लिखा, इनके कुव्वत नुमाओं को जमा कर लिया यहां पे।
बटे में वैसे ही। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक होगा, एक और 3 का एलसीएम लिया 3 आ गया, नफी 6 नफी 4 आ गया 3, दोनों को जमा किया नफी 10/3 या नफी 1, नीचे वाली अलामत ऊपर, ऊपर वाली नीचे चेंज हो गई, 7 वैसे ही। अब इसको ब्रेक कर लिया, 3 की पावर 10/3 को ब्रेक किया तो 3 की 10 होल में 1/3। अब 3 की 10 को फिर अगेन जैसे यहां पे इसको ब्रेक किया था इसको ब्रेक किया, 3 की पावर 9 और जरब 3 की पावर 1, ये इससे कट गया, 3 की पावर 3 बचा, उसका आंसर 27, 3 की पावर 1/3 बची, उसको रेडिकल में लिख दिया। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद हम चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले उसी तरह देखेंगे, आपस में सारी रकमें जरब हो रही हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट अददी सर कांस्टेंट नंबर अदद 2 है जमा का, यहाँ नफी का 8 है तो इसको जरब दी तो नफी का हो गया 16। अब यहाँ देखें x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर नफी 3 है। देखें जब ये आपस में जरब होगा तो दो सेम बेस हैं, तो हमने क्या पढ़ा, इसको हमने सिर्फ एक बार लिखना है, और इनके ये जो कुव्वत नुमा है, इधर का 5 है इधर का -3 है, इसको हमने इकट्ठा करना है तो 5 नफी 3। इसके बाद यहाँ पे देखें y है, यहाँ पे भी y है, तो इसको हमने सिर्फ अगेन एक बार लिखना है। अब इसका कुव्वत नुमा नफी 4 है, इसका 2 है, तो पता है ना हमने इनको इकट्ठा करना है, तो नफी 4 जमा 2। देखें सेम असूल अप्लाई अब क्वेश्चनों पे हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी। ये नफी का 16 नफी का 16 वैसे ही, 5 में से 3 गए तो 2, नफी 4 में से 2 गए तो नफी का 2। अब क्या यहां तक आंसर निकल आया? नहीं स्टूडेंट, अभी यहाँ पे एक मसला है। देखिए मैंने आपको बताया किसी रकम का कुव्वत नुमा आंसर में नेगेटिव नजर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे y का कुव्वत नुमा किस में है? माइनस में है। ये जमा कब होगा स्टूडेंट? जब इसको मैं बटे में ले जाऊंगा, ऊपर अलामत माइनस की, बटे में जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो क्या बना आंसर? -16 x की पावर 2, इसको ले जाए बटे में, तो नफी था वो किस में बदल जाएगा? जमा में। तो हमारा आंसर आ गया -16 x² बटे में y²। इसके बाद तीसरा पार्ट इक्वल, देखें यहां पे x यहां भी x, कितनी बार लिखा है? 2 बार, इसको सिर्फ लिखूंगा मैं एक बार। ऊपर x का कुव्वत नुमा है -2, नीचे कितना है? 4, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी अलामत बदल गई, क्या हो गई? -4। नेक्स्ट, इधर भी y इधर भी y, तो इसको मैं लिखूंगा सिर्फ एक बार। ऊपर कुव्वत नुमा -1, माइनस वाला 3 ऊपर जाएगा तो जमा का 3, अगेन z एक बार, ऊपर है -4, बटे में सिफर ऊपर गया तो माइनस का, होल कुव्वत नुमा में कितना लिखा हुआ है? -3, तो उसको वैसे ही लिख दे। अब नफी 2 नफी 4, नफी का 6, 3 में से 1 निकालें 2, और नफी 4 में 0 तो नफी 4, होल कुव्वत नुमा में कितना है? -3। इसके बाद अब होल कुव्वत नुमा में अंदर वाली रकम के एक्सपोनेंट कुव्वत नुमाओं से जरब होना है। नफी 6 नफी 3 से जरब खाएगा तो जमा का 18, 2 खाएगा जरब नफी 3 से तो -6, नफी 4 खाएगा नफी 3 से जरब तो कितना आएगा? 12। अब यहां पे क्या मसला है? ये जमा में है ये जमा में है, लेकिन ये किस में है? माइनस में। तो हमारे पास एक असूल है कि जो रकम हमें माइनस में नजर आए उसको कान से पकड़े, धकेल दें नीचे की तरफ, और वो खुद ब खुद जो माइनस में थी वो किस में बदल जाएगी? जमा में। देखे सेम असूल कुव्वत नुमाओं के, असास के, एक्सपोनेंट्स के, बेस के सॉल्व करते जाएं, अपने आंसर निकालते जाएं। इसके बाद चौथा जुज नहायत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, कई मरतबा ये पेपर में आया है, लेकिन असूल वही रहेगा। क्या भला? तजज़ी करेंगे, तजज़ी करने के बाद होल कुव्वत नुमाओं को अंदर वालों से जरब देंगे, जहां पे कटता है उसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जहां पे कोई नया पॉइंट आएगा उसको जरा हम तवज्जो से समझेंगे। जी 81, तो तजज़ी करें रफ अमल के अंदर, तो 3 की पावर बनेगी 4,
ये छोटी छोटी जो फैक्टराइजेशन है, छोटी छोटी जो तज्ज़ीह है ना स्टूडेंट, ये आपको याद होनी चाहिए, बजाय हम टाइम जाया करें लाइन लगा के तज्ज़ीह करते जाएं, क्योंकि 32, 125, 81, 243, 625, 216 इस तरह की तज्ज़ीह छोटी छोटी अक्सर पेपर में आती है, तो इनको आप याद कर लें। क्लियर है। 81 की तज्ज़ीह क्या बनेगी, 3 की पावर 4, तो इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, होल कुव्वत नुमा में कितने n। आगे ज़रब की अलामत तो मैं इसको डॉट लिख देता हूं, जरा खूबसूरत भी लगता है लिखा हुआ, ज़रब बड़ा अजीब और बड़ी सी रकम लगती है। इसके बाद माइनस, यानी ये रकम एक है माइनस अगली रकम अलग, इसकी तज्ज़ीह हुई पड़ी है तो इसको वैसे ही लिख दें, 3 की पावर 4 n माइनस 1। आगे ये ज़रब की अलामत, 243 की तज्ज़ीह, तो 3 की पावर ये आ जाएगा 5, यानी जब हम इसकी तज्ज़ीह करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। होल में लिख दें या इस तरह लिख दें, दोनों तरह ठीक है। अब बटे में 9 लिखा है तो इसकी तज्ज़ीह आएगी 3 की पावर 2, ऑलरेडी ये 2n लिखा है तो इसको वैसे ही लिखा रहने दें। इसके बाद फिर ज़रब, ये 3 की पावर 3, ये ऑलरेडी तज्ज़ीह हुई पड़ी है, इसको वैसे ही लिख दें। तो पहला स्टेप देखें, हमने तमाम रकमों की तज्ज़ीह की। क्लियर है स्टूडेंट, यहां तक समझ आ गई। इसके बाद अब ये 3 की पावर में कितना लिखा है 4, इसने n से ज़रब होना है, तो ये क्या बन गया 3 की पावर 4n। क्लियर है स्टूडेंट। ज़रब 3 की पावर 5, तो दोनों बेस सेम है, असास सेम है, इसको लिखेंगे हम एक बार और इनके कुव्वत नुमाओं को जमा कर दें तो क्या आएगा 4n जमा 5। कहीं इसको 9 ना कर दीजिएगा, क्योंकि इसके साथ n नहीं है, तो अगर n होता तो ये जमा करके 9 आ जाता, ये 4n है, ये 5 है। क्लियर। आ गई ये माइनस। सिमिलरली ये 3, ये भी 3, दोनों बेस सेम है तो इसको हम लिखेंगे एक बार। इसका कुव्वत नुमा 4n माइनस 1, इसका कुव्वत नुमा कितना है 5। तो जब हम इनको इकट्ठा करेंगे 4n तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें तो ऐड या नफी नहीं होना, 5 में से 1 गया तो ये भी कितना आ जाएगा 4। इसके बाद बटा 2 ने 2n से ज़रब खाई, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4n। अब ये भी 3, ये भी 3, इसको लिखें एक बार। 4n में 3 जमा करें तो कितना हो जाएगा 4n जमा 3। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंप्लीफाई बेसिक रूल से हुआ है। यहां तक आप तमाम स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली, आसानी के साथ। इससे आगे एक पॉइंट है जिसको बड़ी तवज्जो से हमें समझना है, वो ऐसा पॉइंट है जिसमें गलती होती है। इसको पहले हम समझते हैं, अगर समझ नहीं लगेगी फिर आपको इसको रट्टा लगाने का मैं तरीका भी सिखाऊंगा। स्टूडेंट अब हमने करना क्या है, जरा गौर करें। यहां 3 की पावर 4n है, यहां भी 3 की पावर 4n है, यहां भी 3 की पावर 4n है। अब हमें इसको करना है सिंप्लीफाई। आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकम में से कॉमन लें, तो यहां 3 की पावर 4n तो मैंने लिख दिया, ठीक है, चूंकि दोनों में है, इधर भी है इधर भी है। अब +5 +4 यही दो रकमें रह गई। असूल ये बनता है कि हम इन दोनों में से जो छोटा कुव्वत नुमा है वो प्लस डाल के यहां मैं कॉमन ले लूं। असूल की बात कर रहा हूं, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा सा मजीद मुश्किल हो जाएगा। हमने ऐसे नहीं करना। अब हमने इससे आगे क्या करना है, जो यहां कुव्वत नुमा है ना कितना है जमा 3, सिमिलरली हमने यहां पे ऊपर वाली रकम में से जमा का 3 ले लेना है कॉमन, यहां ब्रैकेट लगा देनी है। जरा गौर करें, क्या मैंने बताया कि 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसकी पावर में 4n है, तीनों में 4n है, +5 +4 +3। तो असूल और याद और रट्टा ये लगा ले कि सिमिलरली जो रकम बटे में लिखी गई है ना, ऊपर भी सेम वही रकम लिख रहे हैं। शुरू में जो इधर है वही मैं समझो इधर लिख ली। अगर इस तरह नहीं तो समझने का तरीका, ये भी 3 था, ये भी 3 है, इन दोनों में से मैंने 3 को कॉमन ले लिया मुश्तरिक। इसकी पावर में 4n, इसकी पावर में 4n, वो मुश्तरिक ले लिया। अब इधर +5 है, इधर +4 है। असूल तो ये बनता था मैं +4 कॉमन लेता, जो कि इसमें से ले रहा हूं, लेकिन वो क्वेश्चन मजीद टिपिकल होगा।
तो नीचे वाली जो जमा 3 थी वो हमने कॉमन ले ली। दूसरे लफ्जों में 1 2 3, तीनों में से जो छोटी रकम नजर आ रही है ना वो कॉमन ले लें। ये है कॉमन ले ली। अब चले आगे। मैं यहां एक ऐसा अदद लिखना चाहता हूं जो अदद का कुव्वत नुमा इससे जरब खाए और जवाब 3 की पावर 4n प्लस 5 दे। पहली बात तो 3 तो मुझे इधर लिखना ही है क्योंकि जो बेस इधर है वो इधर भी लिख दी। अब देखें यहां 3 का कुव्वत नुमा 1 है फिलहाल। जी स्टूडेंट, यहां पे हमने इसको 3 की पावर 4n प्लस 3 को कॉमन लिख लिया। इसके बाद मैंने यहां लिखा 3। अब रियाजी का असूल क्या है, क्या बुनियादी लॉजिक है कि आप इस अदद को इस अदद के साथ दें जरब, तो इन दोनों का जो आंसर है ना वो यहां होना चाहिए। अब देखें यहां 3 की पावर है 1, दोनों बेस सेम, इसको एक बार समझे आ गया। इसका कुव्वत नुमा 1 फर्द किया, जब 3 प्लस 3 में 1 जमा करें तो यहां बनेगा 4, हमें तो इधर चाहिए 5। अब मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा 2। अब जरा गौर करें, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये बेस 3 ये भी 3, इसको एक बार लिख दिया। इनके कुव्वत नुमाओं को करें जमा, 4n जमा 3 में 2 जमा किया 5, पूरा हो गया। इसके बाद यहां अलामत किसकी है, माइनस की। सिमिलरली 3 तो इधर आप लिख दें। अब जरा गौर करें अगेन, असूल क्या है रियाजी का, कहता है कि जो अदद यहां पे है इसको अब यहां पे जरब दें तो जवाब ये आना चाहिए। अब यहां 3 की पावर फर्द किया, 1 समझ ले 1 है, तो इसको इससे जरब दें, बेस सेम एक बार लिख दिया। 4n जमा 3, इधर कितनी है 1 है ना, मैंने कही, तो 3 में 1 जमा करें कितना हो जाएगा 4, तो ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दी। अब हुआ क्या, बेसिकली हमने इन दोनों में से 3 की पावर 4n जमा 3 कॉमन ले लिया। लेने के बाद अंदर वो रकमें लिखनी है जो 1/1 इससे जरब हो और हमें ये आंसर दें। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रकम है x की पावर 7 माइनस x की पावर है 5। मैंने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो हमेशा छोटी रकम कॉमन ली जाती है। लिख दी x की पावर 5 ब्रैकेट स्टार्ट। मुझे यहां एक ऐसा अदद ऐसी रकम लिखनी है जो खाए इससे जरब और जवाब दे ये, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, x की पावर 2, 2 बेस सेम एक बार, इन दोनों को जमा कर दिया, आगे माइनस। अब हमें चाहिए x की पावर 5, ऑलरेडी x की पावर 5 बाहर लिख चुका हूं, तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा 1। सिमिलरली यही असूल यहां पे हमने अप्लाई किया कि ऐसा अदद हमने कॉमन ले लिया। अच्छा कॉमन कौन सा लिया, किस तरीके से देखकर इसको रट्टा भी लगा लें, याद भी कर लें। सेम रकम जो बटे में है ना वही मैंने कॉमन ली, ताकि ये रकम जब बटे में ये लिखूं तो उससे कट जाए। तो बटे में वैसे ही 3 की पावर 4n जमा 3 लिख दें। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां पे ये 3 की पावर 4n जमा 3 इससे कट गया, 3 की पावर 2 कितना आया 9, 3 को एक बार जरब दी तो 3, तो 9 में से 3 निकाले तो कितना आ गया 6। तो ये हमारा आंसर है और अहम लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां तक स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 2.4 का पहला जो क्वेश्चन है वो हुआ मुकम्मल। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका एक ही क्वेश्चन है, इसका एक ही यही पार्ट है। उसने कहा है कि साबित करें कि ये सारी रकम का आंसर जो है वो 1 के इक्वल है, यानी हमने इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर सेम लेकर आना है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे इक्वल की अलामत LHS, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है। लिखने के बाद ये जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है इसको यहां लिखेंगे, क्या है जी, x की पावर a बटे में x की पावर b और होल में पावर है a प्लस b। इसके बाद स्टूडेंट जरब x की पावर b बटे में x की पावर c और होल में कुव्वत नुमा है क्या है b प्लस c। जरब x की पावर c बटे में x की पावर a और होल कुव्वत नुमा में क्या लिखेंगे c प्लस a। अब उसके बाद अगेन कुव्वत नुमाओं के असूल,
एक्स कितनी बार लिखा है, 2 बार, इसको हम लिखेंगे 1 बार, बटे का बी ऊपर जाएगा तो माइनस का a माइनस बी, और होल पावर में कितना है a प्लस बी, जरब इधर भी सिमिलरली x 1 बार लिखेंगे, b माइनस सी, और होल कुव्वत नुमा में कितना है b प्लस सी, जरब सिमिलरली x की पावर c माइनस ए, और होल कुव्वत नुमा में कितना है c प्लस ए। तो पहला असूल क्या बुनियादी वही लगाया कि दो बेस सेम थे, एक बार लिखा, सेम बेस एक बार, नीचे वाले कुव्वत नुमा ऊपर जाते गए तो लामते चेंज। अब हमने क्या रूल्स पढ़े हैं कि अंदर वाले का कुव्वत नुमा बाहर वाले कुव्वत नुमा होल से ज़रब खाता है। ए नफी बी इधर है, इधर ए जमा बी है, तो ए नफी बी ए जमा बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे फिर ज़रब अगेन एक्स, बी नफी सी बी जमा सी, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इनको समझे आपस में ज़रब हमने दे दी, ज़रब सी माइनस ए सी प्लस ए, तो सी स्क्वायर नफी ए स्क्वायर। अब तीनों ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी, इसको एक बार लिखें, इनके तमाम कुव्वत नुमाओं को क्या कर दिया जाता है इकट्ठा, तो करें इकट्ठा ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर, आगे क्या है जमा का बी स्क्वायर नफी सी स्क्वायर, आगे क्या है जमा का सी स्क्वायर नफी का ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो रकमें कटती हैं काट दें, जमा का ए स्क्वायर नफी के ए स्क्वायर से कट गया, नफी का बी स्क्वायर इससे, नफी का सी स्क्वायर इससे। जब जमा और माइनस में रकमें कटती हैं तो आंसर ऊपर कितना आ जाएगा, सिफर। अब मैंने बताया किसी रकम की भी पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर कितना होता है 1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया क्वेश्चन को और राइट हैंड साइड आ गई, तो हमने यही साबित करना था। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अहम लॉन्ग क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये एक्सरसाइज शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए नहायत अहम है। तरीकाकार अगेन वही है, जिसकी तज्ज़ी होती है फैक्टराइजेशन उसकी करते जाएंगे। 2 की पावर 1/3 इसकी ऑलरेडी तज्ज़ी है ही नहीं, होनी नहीं, वैसे ही 27, तो क्या आएगी तज्ज़ी 3 की पावर 3, यानी 3 को 3 बार ज़रब दें तो 1/3 वैसे ही। अब आगे लिखा है 60, तो 60 की करेंगे तज्ज़ी 2 30 आएगा, फिर 2 15 आएगा, फिर 3 और 5, यानी क्या बनी तज्ज़ी 2 की पावर 2 ज़रब 3 ज़रब 5, और होल कुव्वत नुमा में कितना है 1/2। इसके बाद अब सारी रकम का बेटा 180, तो क्या बनेगी तज्ज़ी 2 90 आएगा, 2 45, यानी 2 2 बार हो गया, फिर 45 3 15, फिर 3 और 5, यानी क्या बनी 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर भी 2 और 5 एक बार, और होल कुव्वत नुमा में है 1/2। ज़रब 4 की तज्ज़ी 2 की पावर 2 नफी 1/3 वैसे ही। अब 9 की तज्ज़ी 3 की पावर 2 और 1/4 जो है वो वैसे ही। जी तमाम रकमों की हमने तज्ज़ी कर ली। अब तज्ज़ी करने के बाद जो रकमें उसी तरह मुख्तसर होती हैं, पहली तो सेम एज इट इज, इसको वैसे ही लिख दें। अब ये 3 ने इस 1/3, 3 से 3 कट गया तो सिर्फ कितना बचा 3। अब अंदर वाले के जितने भी कुव्वत नुमाएं सब ने 1/2 से ज़रब होना है। जब ये इससे कटेगा तो 2 2 से कट जाएगा, इसकी पावर में 1 है, जब ये 1/2 से ज़रब खाएगा तो 3 की पावर में 1/2 आ जाएगा, ये जब इससे ज़रब खाएगा तो इसकी पावर में 1/2 आ जाएगा। अब सारी रकम का बटा इसकी पावर इससे ज़रब खाएगी कट जाएगा, 2 बचेगा, ये इससे ज़रब खाएगा ये भी कट जाएगा, 3 बचेगा, इसकी पावर 1 इससे ज़रब खाएगी तो 1/2, फिर ज़रब ये नहीं करता तो 2 नफी 1 से ज़रब खाएगा, नफी का 2 और बटे में कितना आ जाएगा 3, ज़रब ये इससे करता है 2 1 2 2 2 4, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 1/2। अब स्टूडेंट जो रकमें करती हैं वो काट दें,
देखें ये 3 इस 3 से कट गया, ये वाला 2 इस 2 से कट गया, 3 की पावर 1/2 इससे कट गई, 5 की पावर 1/2 इससे कट गई। अब ऊपर क्या बचा, 2 की पावर 1/3 वो लिख दें, बटे में क्या बचा, 2 की पावर नफी 2/3 वो लिख दें। अब स्टूडेंट देखें, गौर करें, बेस सेम है तो इसको एक बार लिखें, उनके कुव्वत नुमाओं को जमा करें। ऊपर कितना है, 1/3, बटे में नफी है, ऊपर जाएगा तो जमा का 2/3। अब ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 3 को 3 पे तकसीम किया 1, जमा 3 को 3 पे तकसीम किया 1, 2 से ज़रब खा गया। अब 2 की पावर में 2 और 1 3, बटे में 3, 3 को 3 से काट दें, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद इसका दूसरा जो, तो सबसे पहले देखें ये रेडिकल फॉर्म में है, जजरी शक्ल में है, तो इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। तो क्या हेडिंग लिखेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से तो 216 वैसे ही आप इसी स्टेप में साथ साथ तज्ज़ी भी कर सकते हैं, या तज्ज़ी अगले स्टेप में कर लें, दोनों तरह ही ठीक है। 25 की पावर 1/2 और बटे में साथ ना इशारिया भी खत्म कर लें। चले, इशारिया 0.4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बटे में इशारिया की जगह 1, जितने हिस्से उतने 0, तो इसका इशारिया भी साथ ही खत्म कर लिया। और साथ ही जो रेडिकल फॉर्म थी उसको हमने बदल दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी इंडेक्स में 2 है 1/2। अब स्टूडेंट 216 की करनी तज्ज़ी। तो देखिए मैंने आपको बताया कि तज्ज़ी का मतलब हमेशा मुफरद नंबर से शुरू करनी है। 216 पहले 2 के टेबल पे जाएगा 108, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 54, फिर 2 के टेबल पे 27, फिर 3 के टेबल पे 9, फिर 3 के टेबल पे 3 और फिर 3, यानी 2 भी 3 बार आएगा, 3 भी 3 बार आएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब जब 2 की पावर 3 आएगी, फिर 3 की पावर 3, तो वो 2 की पावर 3 इस 3 से कटेगा, अकेला 2 बचेगा। 3 की पावर 3 इस 3 से कटेगा, अकेला 3 बचेगा। अंदर 2 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना बनेगा, 6। ये तो वो तरीका जो हम जनरल यूज करते हैं। फिर एक दूसरा शॉर्टकट, एक और तरीका भी मैंने आपको सिखाया कि हमारी कोशिश होती है कि अंदर वाले के कुव्वत नुमा को ऐसा कुव्वत नुमा लिखें जो इससे कट जाए। तो 216 जो है ना, ये क्यूब है 6 का, यानी आप 6 को 3 मरतबा ज़रब दें तो 216 बनता है। तज्ज़ी से भी अंदर 6 ही आएगा, इस तरह भी 6 आता है। तो दोनों तरीकों से जैसे आपका दिल करे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो हम क्या करते हैं जी, 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3, यानी आप 6 को 3 बार ज़रब दें तो 216 बनेगा। ये बाहर वाला 2/3 वैसे ही। अब 25 की तज्ज़ी करें तो 5 की पावर आएगी 2, होल में 1/2 वैसे ही। अब 4/16 है, इसका होल कुव्वतनुमा देखें कितना है, -1/2। तो मैं इसको अगर उल्टा दूं 100/4 कर दूं तो ये माइनस वाली रकम उलट हो जाएगी। यानी हमने पढ़ा है कुव्वतनुमा जब माइनस में उल्टा दे जमा हो जाएगा। इसको उल्टा दें तो क्या बनेगा, 100/4 और माइनस जो कुव्वत नुमा है वो किस में बदल जाएगी, जमा में। तो कितनी होगी, 1/2। अब स्टूडेंट ये 3 को 3 से काट दें, ज़रब होनी है ना, तो 6 की पावर में कितना बचेगा, 2। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है अभी, होल कुव्वत नुमा में 1/2, ये ख्याल रखिएगा भूल ना जाना, 1/2 इक्वल। अब ये 3 से 3 कटेगा तो 6 की पावर में बचेगा 2, ज़रब ये 2 2 से कटेगा तो बचेगा 5 बटे में 100 को करें 4 पे तकसीम 25 और होल पावर में कितना है, 1/2 और सारी रकम की होल में भी कितना है, 1/2। अब स्टूडेंट ऊपर 6 की पावर 2 वैसे ही, ये 5 बटे में 25 की तज्ज़ी करें तो 5 की पावर क्या आएगी, 2, होल में यहाँ कितना है, 1/2 और सारी की होल में भी कितना है, 1/2। इसके बाद ऊपर वाली 6 की पावर 2 वैसे ही, ज़रब 5 बटे में इस 2 को 2 से काट दें तो कितना बचेगा, 5
होल के कुव्वतनुमा में कितना है 1/2। अब स्टूडेंट ये वाला 5 इस 5 से कट गया तो कितना बचा 6 की पावर 2, होल में कितना है 1/2। अब इसको इससे काट दे तो सिर्फ कितना बचा 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं वो 2 जूज हमने कर लिए। इसका भी तीसरा और चौथा जूज पड़ा है जो शार्ट क्वेश्चन के लिए अहम है, तो अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट तीसरा जूज है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखें दोनों रकमें बज़ाहिर दिखने को सेम है। यहाँ 5 की पावर 2 है और फिर 2 का कुव्वतनुमा 3 है। यहाँ 5 की पावर 2 है और होल का कुव्वतनुमा 3 है। स्टूडेंट इन दोनों में फर्क है, वो फर्क है क्या? स्टूडेंट इसकी रकम को पढ़ते हैं 5 का कुव्वतनुमा 5 की पावर 5 का एक्सपोनेंट 2 और 2 का कुव्वतनुमा 3। ये जो 3 है इसका 5 से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो 3 है ये सिर्फ कुव्वतनुमा सिर्फ पावर किसकी है इस 2 की। इस 3 का इस 5 से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी 2 के कुव्वतनुमा 3 का मतलब 2 को 3 बार जरब देनी है तो कितना आएगा 8। यानी ये कुव्वतनुमा का कुव्वतनुमा है, एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसका मतलब होता है कि ये कंपोनेंट, ये जो कुव्वतनुमा है, ये जो एक्सपोनेंट है वो इसका नहीं है, सिर्फ 2 की कुव्वतनुमा है। तो 2 की पावर 3 ये बनेगा 8। लेकिन यहां जब ये ब्रैकेट लगा दी तो ये पूरी रकम एक तरह से बेस है, इस पूरी बेस का कुव्वतनुमा 3 है। तो जो अंदर रकम की बात करूं तो उसमें सिर्फ 5 बेस है, इसका कुव्वतनुमा 2 है और होल का कुव्वतनुमा 3 है। यानी इस 3 का ताल्लुक सिर्फ 2 से नहीं है बल्कि पूरी रकम के साथ है। अब आपने क्या करना है, क्या असूल पड़ा है, इस 2 को 3 बार नहीं, क्योंकि 3 बार का मतलब होता है अगर सिर्फ इसका कुव्वतनुमा होता तो कुव्वतनुमा में इसके अंदर वाले कुव्वतनुमा को इससे जरब देनी है। ये कब देनी है, जब इसका ताल्लुक इससे भी है। लेकिन जब इस तरह रकम लिखी है इसका मतलब है कि इस 2 की पावर सिर्फ 3 है। तो जब 2 की पावर 3, 2 को 3 बार जरब दी तो कितना आ जाएगा 8। तो 5 की पावर आ गई 8 तकसीम इस 2 को 3 से जरब दी तो कितना आ गया 6। अब 5 की पावर 8 तकसीम का मतलब बटा भी होता है, तो ये 5 की पावर 6। अब दोनों बेस सेम है तो कुव्वतनुमाओं को इकट्ठा कर दें। बटे वाला 6 ऊपर गया माइनस का, 8 में से 6 निकाले तो 2, तो 5 को 2 बार जरब दी तो कितना आ गया 25। इसके बाद चौथा जूस सिमिलरली देखें, इस 2 का ये जो कुव्वतनुमा है अंदर सारे का है, तो 3 को 2 से जरब दें 6 तकसीम यहां ये जो 2 है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ 3 का कुव्वतनुमा है। तो 3 को 2 बार जरब दी कितना आ गया 9। अब ये तकसीम को बटे में लिख दें। अगेन 2 हैं सेम बेस हैं, एक बार लिख दें। 9 को ऊपर ले जाएं तो माइनस का 9, तो 6 में से 9 निकालेंगे तो 3। अब ये माइनस में है तो हमने पढ़ा है कि आंसर पॉजिटिव रखना है, तो इसको बटे में ले जाएं। तो क्या आंसर आ गया 1/x की पावर 3। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो 2.4 है होती है मुकम्मल। अगली एक्सरसाइज तक, अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।